नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 28 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों अपने दिमाग का आज के दिन इस्तेमाल करिए, रेस्टलेस मत होइए। जिस प्लान्ड तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल काबिले तारीफ है। सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर का यूज करिए, मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो आपके प्राथमिकता वाइज अगर मैं देखूं, प्रायोरिटी वाइज जो इश्यूज हैं जिनको पहले आपको एड्रेस करना है उनको एड्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए। स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं से आपको एक जो आपकी रेस्टलेसनेस हो रही थी या तनाव हो रहा था या डर भी लग रहा था कहीं से आपको कोई बीमारी ना हो जाए, कम से कम वहां पर तो आपने अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करके अपने लाइफस्टाइल को भी इंप्रूवमेंट के दायरे में ले आए हैं। तो कुल मिला के जब सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ मूव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, इन्वेस्टमेंट जो आप प्लान करने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेविंग्स को अगर आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, परिवार में कहीं ना कहीं से कोई लंबा एक खर्चा आ सकता है तो वहां पर आपको बैलेंस बनाने की या फिर कुछ बैकअप में अमाउंट रखने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर की आर्थिक उन्नति में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके लिए कोई नया जॉब, कोई नया परिवर्तन, कोई नया प्रोफाइल फिटमेंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर बिजनेस या व्यापार के फील्ड में है तो वहां पर भी विस्तार के या किसी के साथ पार्टनरशिप करने के कुछ ना कुछ योग डेवलप हो रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया सलाह, मशवरा, राय, कुछ ना कुछ संकेत उनके लिए एक प्रेरणादायक बनेगा, उससे वो आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए आज के दिन पार्टनरशिप्स में यानी कि परिवार में आपको पूरी तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने पार्टनर को आपको प्रेरित करते हुए चलना है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, राइट समय पे राइट प्लानिंग तो आपने कर ली है, एग्जीक्यूशन पैटर्न्स आपके जबरदस्त हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बेहतरीन है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सब तारीफ करते हैं। इसी तरह से बढ़ते चलिए। नया कुछ काम आपके अधीन आने वाला है और आप उसमें अपनी क्षमता का भरपूर योग पूरा लगाएंगे और उससे फिर मैं अगर देखूं कि जितनी भी सिचुएशंस आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनली चेंज हो, बहुत अच्छे आउटकम्स आए, वो सारे आप अपने वश में कर लेंगे। परिस्थितियां भी आपकी स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो लंबे समय से अगर कोई लीगल बाधा या लीगल तनाव आपको ऑन एंड ऑफ परेशान करता होगा तो वो भी अब धीरे धीरे एक रेस्टलेस मोड में आएगा, जहां पर आपको थोड़ी सी अगर मैं देखूं तो शुरुआत के दौर पे 2 से 3 महीने जरूरत से ज्यादा तनाव दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो आप स्ट्रैटेजीज लगाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावशाली तरीके से विजयी घोषित करेगा। सो आज के दिन अगर लंबे समय से पारिवारिक कोई तनाव चल रहा है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने थोड़ा सा आपको ये रेस्टलेस कर सकता है, ऑन एंड ऑफ तरीके से आपको मेंटल टेंशन दे सकता है, लेकिन जो इसका एंड आउटकम होगा वो आपके फेवर में जाएगा। जो आपने राइट प्लानिंग राइट टाइमिंग पे करी है उसी के साथ चलते चलिए। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे परिवार के साथ हो सकता है आज के दिन आप डिटैच रहें, अपने थॉट प्रोसेस में रहें, बातचीत करने का आपका मन न करे। इस तरह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करिए और देखिए क्या चीज ऐसी है जहां पर आपको अपना अटेंशन डाइवर्ट करके ले जानी चाहिए जो आपके दिमाग को शांत कर पाए। कार्य क्षेत्र में भी विस्तार के पूरे योग बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतने ज्यादा क्लटर्ड थॉट हैं कि आप क्लैरिटी के साथ उस अप्रोच को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे या उस तरह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज, जो परिस्थिति, जो सिचुएशन, जो आपको ट्रिगर पॉइंट होते हैं जहां पर या तो आप आवेश में आते हैं या आप डिप्रेसिव मोड में जाते हैं, दोनों ही तरफ आपको आइडेंटिफाई करना है। दिमाग को शांत करके नई स्ट्रैटेजीज को लेकर आगे चलिए, आपको अपनी परिस्थिति में शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। भाई सिंह राशि वालों, ट्रैवलिंग इंडिकेटेड थी। ट्रैवल आज के दिन भी आपकी छोटी मोटी रह सकती है। आज के दिन आपको खास तौर से अगर मैं देखूं 3 दिन यानी कि कल का, आज का और कल का 3 दिन आपकी ट्रैवलिंग विशेषता आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ पारिवारिक कलेश से अपने आप को दूर रखिए। जो फैक्टर्स आपको परेशानी देते हैं या जिन व्यक्ति विशेष से आपको लगता है कि पॉजिटिविटी नहीं आ रही, अपने आप को डिटैच कर लीजिए। आपके मानसिक सुकून के लिए यही स्ट्रैटेजी फिलहाल सबसे बढ़िया है।
माता पिता या वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन सुनियोजित ढंग से अगर आप काम करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, सही समय पर डॉक्टरी सलाह मशवरा कर लेंगे, तो आप आगे आने वाले बड़े खर्चे से अपने आप को टैक्टफुली हैंडल करके निकाल पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से देखूं तो परिवार के साथ भी आप उनसे कोई राय मशवरा ले सकते हैं, समय बिता सकते हैं। परिवार द्वारा लिया गया निर्णय या दी गई सलाह आपकी परिस्थिति को स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, विस्तार के फेज में आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आज के दिन देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए क्या चीज आपको अपने जीवन में ऐसी करनी चाहिए जो इस विस्तार के फेज को और आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाए। आपको अपनी लर्निंग्स या टेक्निक्स पे काम करना है तो करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना है करिए, प्रोफेशनल स्किल्स को कुछ सर्टिफिकेशंस करके करना है करिए, ऑर्गेनाइज्ड अगर आपको होना है तो होइए। तो आज के दिन आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देंगी अपनी वीकनेस पे काम करने के लिए। और अगर आप इसी तरह की एक सुनियोजित ढंग से चलेंगे और स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाकर कार्य क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि मन तो आपका शांत हो ही रहा है, साथ ही साथ टाइमली आप डेडलाइंस को भी अडेयर कर पा रहे हैं, डिलीवर भी कर पा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, मनोबल भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी परिस्थितियां आपकी बेटरमेंट के दायरे में आ रही हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, किसी भी काम में, खासतौर से आर्थिक मामलों में जल्दबाजी मत करिए। आपकी परिस्थितियां बेटरमेंट के दायरे में आ जाएंगी। खर्चा मैं समझ सकती हूँ, इस समय आप तनाव में ज्यादा है खर्चे को लेकर, लेकिन सिचुएशंस को कंट्रोल तो आप ही को करना है। कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं आ रही है, कहीं से कोई राय मशवरा नहीं मिल रहा है। यू आर द डिसीजन मेकर, सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू एलोकेट योर बजट टैक्टफुली, जिससे कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कहीं दिक्कत ना हो और आगे आने वाले खर्चों या ईएमआईज जो भी हैं आपकी, आप उसको बेहतरीन तरीके से रिस्ट्रक्चर कर पाएं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो बेहतरीन समय है, सोच के समझ के जब ऑफर हाथ में आ जाए तो टैक्टफुली मूव करने की जरूरत है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सब तरफ से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रही है। अगर आप साथ ही साथ अगर कार्यक्षेत्र में आप किसी नए प्रोजेक्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए शुभ संकेत देकर चला जाएगा। परिवार के किसी सदस्य को राय मशवरा देकर कुछ छोटा मोटा काम भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति बैलेंस होती हुई नजर आए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बहुत समय से किसी मिरेकल की या मैजिक की एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे तो आज के दिन मैं आपको बता दूं, आपके द्वारा किया गया एफर्ट ही आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत लेकर आएगा। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, शुभ संकेत आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो आपको चिंता सता रही थी, टचवुड, अब वो भी परिस्थिति आपके लिए, आपके परिजनों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। संघर्षों के दौर से आप निकलकर बाहर आए हैं। नई परिस्थिति, नई विचारधारा, नया काम, नया कोई विस्तार आपके जीवन में आ रहा है। काबिले तारीफ है जिस तरह से आपने परिवार के साथ इस प्रॉब्लम से आप निकले हैं, डटे रहे हैं और अब आपके लिए एक नई ऊर्जा का विस्तार होता है। पॉजिटिव रहिए, स्ट्रैटेजीज को फिर से रिव्यू करिए और आगे बढ़ते चलिए, आपको शुभ संकेत अपनी चीजों में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जहां पर आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, आज के दिन उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। समय बहुत कम बचा है, काम बहुत करने को है, इसलिए अपनी प्रबलतम योग्यता का आज के दिन आपको एग्जाम्पल देना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस पे सबसे पहले तो आपकी खुद से ही जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसे आप उस पर खरा उतरने की कोशिश करिए। सबसे पहले अपने आप से आपको अवलोकन करना चाहिए कि क्या आपकी पर्सनालिटी में आपको और इजाफा करना चाहिए। संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़िए, नए चैलेंजेस को बखूबी आप एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, आप विजयी घोषित होंगे। साथ ही साथ आज के दिन आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता है। नई योजनाओं पे काम करिए, आप बिल्कुल ही सुनियोजित ढंग से चलिए, जिससे कि आप परिस्थितियों को अपने वश में या कंट्रोल में कर सकें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपके लिए बड़े लंबे समय के बाद शुभता आई है, शुभ संकेत आया है। आपके परिवार में भी अब हार्मनी आनी शुरू हो गई है। किसी परिस्थिति से अगर आप जूझ रहे थे जो कि आपके परिवार की हेल्थ से रिलेटेड कहीं जुड़ी थी, या तनाव परिवार में चल रहा था, या किसी ट्रेजेडी से उभरने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी सिचुएशंस, परिस्थितियां बैलेंस आउट होना शुरू हो गई हैं। रेस्टलेस मत होइए, परिस्थिति को अब आपने जो कंट्रोल में लाया है, अब इससे इसी तरह से, इसी स्पीड से आगे बढ़ते चलिए। आपको अपनी चीजों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आर्थिक उन्नति के पूरे आयाम
बाहर निकल कर आएंगे, यानी कि आपके परिवार के सदस्य भी आपको कोई ना कोई बिजनेस करने का तरीका समझा सकते हैं, राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, और आप भी उनके साथ कोई ना कोई एडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं, जहां पर आपके घर में एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं एक धन अर्जित करने का आपको एक रास्ता दिखाई दे सके। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तनाव मुक्त रहिए, अच्छा खान पान करिए, जिससे कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आ सकें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन कार्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजीज को चेंज करने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कोई नया डिसीजन ले सकते हैं और उसी पे लागू आपको अपनी पूरी रणनीति करनी है और आगे बढ़ते चलना है। जॉब चेंज का, विस्तार का, कहीं ना कहीं मूव करने का आपका एक समय आ गया है। परिस्थितियों को सही समय से सही रूप से आकलन करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी चीज़ों में व्यवस्थित ढंग से पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। फाइनेंसिस के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य से सलाह मशवरा ले सकते हैं। उनके द्वारा दिया गया सलाह मशवरा आपके लिए इस समय रामबाण साबित होगा, खासतौर पे अगर आप फाइनेंशियल किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ऋण ले सकते हैं। कोशिश करें कि आपका किसी परिवार का सदस्य ही हो सकता है, जिससे कि आपको वापस करने में आसानी रहेगी, या फिर आप उससे बातचीत करके वापस करने के जो ऋण को चुकता करने के टर्म्स हैं उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। बड़े लंबे समय के बाद ये परिस्थिति आपके जीवन में आई है, जहां पर आप अब अपनी विचारधाराओं के थ्रू फाइनेंसेस को इम्प्रूव कैसे करना है वो सोच पा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट को आपको ख़त्म करने के लिए आपको जो भी स्ट्रैटेजी या रणनीति लगानी है वो आप सोच पा रहे हैं। परिवार में अगर कोई बर्डन या प्रेशर चल रहा था वो भी अब आपसे आपकी रणनीति से दूर हो रहा है, यानी कि परिवार में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है और कार्य क्षेत्र में भी आप विस्तार देख रहे हैं। दोनों ही तरफ बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। जो आपके रिलेशनशिप में पर्सनल अगर मैं बात करूं पर्सनली, कहीं वन ऑन वन आपको कहीं व्यू पॉइंट में डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, तनाव हो रहा था, अलगाव हो रहा था, डिटैचमेंट हो रहा था, अब वहां पर भी आप परिस्थितियां बेटरमेंट की तरफ जाते हुए देखेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, परिस्थितियां भी आपके फेवर में रहेंगी, परिवार के सदस्य भी आपको सपोर्ट देंगे। कुल मिला के आपको अपनी परिस्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अपनी मानसिक बल का यूज करना है और आज के दिन आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।